मिल्क फॉर द कैट। इस पोयम को लिखने वाले हैं हारोल्ड मुनरो। अगर हम हारोल्ड मुनरो के बारे में बात करें तो वह एक इंग्लिश पोएट है और उनके माता पिता स्कॉटिश थे। वह लंदन के एक पोएट्री बुक शॉप में काम करते थे और उस बुक शॉप से उन्होंने बहुत सारे पोएम्स को पढ़ा था, जिनमें उनके फेवरेट पोएट में टी.एस. इलियट का भी नाम आता है। और अगर हम हारोल्ड मुनरो के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से कुछ का नाम है चिल्ड्रन ऑफ लव, जो 1950 में पब्लिश हुआ, स्ट्रेंज मीटिंग्स जो 1917 में पब्लिश हुआ, रियल प्रॉपर्टीज जो 1922 में पब्लिश हुआ और फिर उसके बाद द अर्थ फॉर सेल जो कि हमारा 1928 में पब्लिश हुआ। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम मिल्क फॉर द कैट। When the tea is brought at 5 o'clock, जब चाय को शाम 5 बजे लाया जाता है, and all the neat curtains are drawn with care, और जितने भी साफ पर्दे हैं उन्हें सावधानी के साथ हटाया जाता है। The little black cat with brightening green eyes is sudden pouring there, तभी अचानक से एक छोटी सी काली बिल्ली जिसके आंख हरे रंग की है, वह अचानक से वहां म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देती है। एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स हैविंग नथिंग टू डू, शुरुआत में तो वह ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसा कि मानो उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। She has come in merely to blink by the grate, ऐसा लग रहा है कि वह तो बस अपनी पलकें झपकाने के लिए आई है एक मेटल बार के पास, जो कि हम नॉर्मली फायर प्लेस में हम देखते हैं। बट दो टी मे बी लेट और द मिल्क मे बी सोर, चाहे चाय आने में लेट हो जाए या दूध कभी भी खट्टा हो जाए, शी इज नेवर लेट, वह कभी भी लेट नहीं होती है। एंड प्रेजेंटली हर एगेट आई, और अभी जो उसकी आंखें हैं जो पत्थरों की तरह चमक रही है, टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज, तो वह किसकी तरफ देख रही है? एक दूध के एक पतीले की तरफ देख रही है जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ है। एंड हर इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लैंस, और वह उसे झलक मारते हुए देख रही है। अब उस दूध को देखने के बाद उसकी क्या रिएक्शन है? बिकम्स अ स्निफ हार्ड गेज, तो उस दूध को देख करके वह पूरी तरीके से कठोर हो चुकी है, उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है और वह टकटकी लगा करके दूध को देख रही है। देन शी स्टैम्प्स हर पाव और लिफ्ट्स हर आई, तब वह अपने पंजे को जमीन पे थपथपाती है और अपने कान खड़े कर लेती है और ट्विस्ट हर टेल एंड बिगिंस टू स्टेयर, और फिर वह अपनी पूंछ को हिलाती है, अपने पूंछ को मोड़ती है और अपने पूंछ को मोड़ने के बाद हिलाना शुरू कर देती है। टिल सडनली और हर लिथ बॉडी बिकम्स, तब तक वह ऐसा काम करती है जब तक कि उसका शरीर पूरी तरीके से लचीला नहीं हो जाता है। वन ब्रीदिंग ट्रम्बलिंग पर, और वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए कांप रही है, उसका बॉडी कांप रहा है। द चिल्ड्रन ईट एंड रिगन एंड लाफ, तो अब यहाँ पे यह जो इतनी हरकतें कर रही है, अपने पंजों को थपथपाना, अपने कानों को ऊंचा करना, अपनी पूंछ को मोड़ना, उसे हिलाना,
अपने बॉडी को पूरी तरीके से लचीला बना देना, इन सारी की सारी चीज़ों को देख करके मानो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या बोला जा रहा है? द चिल्ड्रन ईट एंड रिगल एंड लाफ। बच्चे खा रहे हैं, बच्चे लोट पोट कर रहे हैं, हंस रहे हैं। द टू लेडी स्ट्रोक देयर सिल्क। और फिर उसके बाद जो दो औरतें वह क्या कर रही है, अपने सिल्क के कपड़ों पे हाथ फेर रही है, उन्हें सिलने का काम कर रही है। बट द कैट इज ग्रॉन स्मॉल एंड थिन विद डिजायर। लेकिन अब यह बिल्ली इच्छा के कारण बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है और पतली हो चुकी है। मतलब यहाँ पे बिल्ली की मासूमियत के बारे में बताया जा रहा है कि उसे भूख लगी है और उसे भूख लगने के बाद उसने इतनी सारी हरकतें की हैं। ट्रांसफॉर्मिंग टू ए क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। अब उसने अपने शरीर को पतला, छोटा, दुबला क्यों कर दिया है? क्योंकि उसके मन में इच्छा जाग गई है दूध के प्रति। द वाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंट्स। तो जो व्हाइट सॉसर है जिसपे दूध रखा जाता है, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि मानो चांद नीचे आ रहा है। एट लास्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ऑफ द टेबल अबव। अब वह दूध का जो सॉसर है वह कहाँ से आ रहा है? तो टेबल के ऊपर से। और वह टेबल को क्या माना जा रहा है कि बादल। तो जिस तरीके से बादल से चांद नीचे आ रहा है, ठीक उसी तरीके से उसके लिए टेबल से वह दूध का जो सॉसर है वह नीचे आ रहा है। शी साइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लो ट्रांसफिगर्ड विथ लव। तो वह लंबी लंबी सांस ले रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो वह सपने देख रही है। उसका शरीर पूरी तरीके से खुशी से क्या हो चुका है? भर चुका है। अब उसका जो अपीयरेंस था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। सी नेस्टलेस ओवर द शाइनिंग रिम। अब वह क्या कर रही है? उस व्हाइट सॉसर के किनारे बैठ करके वह लिपट चुकी है। बरीस हर चिन इन द क्रीमी सी। और उसने अपने गाल को उस क्रीमी सी में, मतलब दूध में, अपने मुंह को डाल दिया है। हर टेल हैंग्स लूज। अब उसके पूंछ है वह पूरी तरीके से लूज हो चुकी है, ढीली हो चुकी है। इजी ड्रॉजी पॉज। और उसके पंजे जो है वह भी बहुत ज्यादा फ्री हो चुके हैं, ऐसा मानो जैसे कि उसे नींद आ रही है। इज डबल अंडर ईच बेंडिंग नी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे वह नीचे झुक रही है उस दूध को पीने के लिए, वैसे वैसे उसकी पूंछ ढीली होती जा रही है और धीरे धीरे वह उस दूध के पास उस दूध को पीते हुए उसे बहुत ज्यादा आराम लग रहा है, मानो कि वह सपने में हो और उसे नींद आ रही है। A long dim ecstasy hold her life। एक बहुत ही ज्यादा लंबा, एक धीमा सा खुशी का समय अभी उसकी जिंदगी में चल रहा है, जिसे उसने थाम के रखा है। Her world is an infinite shapeless void। अब उसकी दुनिया कैसे लग रही है कि मानो दूध ही उसके लिए उसकी पूरी सारी की सारी दुनिया है। यहाँ पे इनफाइनाइट शेपलेस वाइट दूध के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अब उसको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वह दूध उसकी दुनिया बन चुकी है, उसे बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। अब सवाल है यह अनुभव उसे, यह एक्सपीरियंस उसे कब तक चलेगा? टिल हर टंग हैज कर्ल्ड द लास्ट होली ड्रॉप। तो यह उसकी जिंदगी में यह पल कब तक रहा? जब तक उसने दूध का अंतिम बूंद ना पी लिया। देन शी सिंक्स बैक इनटू द नाइट। फिर उसके बाद वो वापस उस रात की तरफ चली जा रही है, मतलब वह सोने के लिए जा रही है। ड्रॉस एंड डिप्स हर बॉडी टू हिप। वह क्या करती है? वह जोर से उछलती है। हर स्लीपी नफ्स इन द ग्रेट आर्म चेयर। और वह उछल के कहाँ जाती है? एक बड़े से आर्म चेयर के पास चली जाती है। लाइज डिफीटेड। ऐसा वह लेट चुकी है जैसे कि मानो वह हार चुकी है, वह थक चुकी है। एंड बरी डीप। और एक गहरी नींद में सो चुकी है। 3 or 4 hours अनकॉन्शियस देयर।
और अब वहां पे वह 3 से 4 घंटों तक ऐसे ही सोई हुई रहेगी।